कि मुल्क बचाने का प्लान क्या है? ये कौन बताएगा? ये तो बेहतरीन वक्त है आजाद खारिजा पॉलिसी इख्तियार करने का। तो अब इंडिया में जितनी भी तरक्की हुई है, इंडिया 5वीं बड़ी जो मीशत बना है दुनिया की, वो उसकी मिडिल क्लास के जरिए बना है। इंडिया के अमीर लोगों ने नहीं बनाया उसको, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बहुत स्ट्रांग हुई है, वो बहुत खुशहाल हुई है और प्रॉस्परस है। मिडिल उसकी वजह ये है क्लास में उनकी इजाफा हुआ है ना, मिडिल क्लास उनकी बड़ी है, हमारे यहाँ तो श्रिंक होती जा रही है। हम काबिज हो गए हैं इस मुल्क के ऊपर और हम कब्जा करने के बाद हम अपनी तरीके से इस मुल्क को चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक महज एक किताब है जो कि बुक शेल्फ में लिख कर रखी जाए। रोजाना पाकिस्तान में 70,000 आदमी पासपोर्ट बनवा रहा है बाहर जाने के लिए। एक दिन में 70,000। इनके पास कागज खत्म हो गए हैं पासपोर्ट बनाने के, इनके पास इंक खत्म हो गई है। 70,000, क्योंकि ब्रेन ड्रेन शुरू हो गई है लोगों को। यहाँ पर जब आप रोजगार भी नहीं दे सकते, उनको खाना नहीं दे सकते, उनको आटा नहीं दे सकते, उनको तालीम नहीं दे सकते, लोग अपने बच्चों को ना तालीम दे सकते हैं ना उनको खाना दे सकते हैं, तो फिर बाहर जाएंगे। लास्ट मंथ फरवरी में मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए मैं ऑफिस में गया हूँ और मुझे 100 पेज का चाहिए था। अब बिलीव करें कि मुझे वहां पे बताया गया, वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट के जो थे वो कह रहे थे कि सर हमारे पास पेपर नहीं है, तो आपको 36 पेजेस का हम इशू कर सकते हैं, 100 पेजेस वाला हम आपको। मैंने हालांकि उनको कहा यार 10 ईयर्स का कर दो, बार बार क्योंकि जरूरत पड़ती है और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो पेजेस बढ़ा दे, तो उन्होंने नहीं बढ़ाया, हालांकि मैंने फीस भी पे की हुई थी। तो मुझे जो पासपोर्ट अभी वो मिला बता है, रहा हूं ना आपको कि है नहीं, उनके पास कागज नहीं है। एग्जैक्टली वो असिस्टेंट डायरेक्टर वहां पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा बस ठीक है, अब अगर आपके पास कागज ही नहीं है तो मैं इसके ऊपर क्या आपसे वो बहस करता रहूंगा। मैं कहा जो है वो मुझे आप इशू कर दे। और बिलीव मी कि सर जो लाइनें लगी हुई थी वहां पे, मैं हैरान हो गया कि मतलब पासपोर्ट बनाए हुए मुझे पता नहीं काफी अरसा हो गया, रिन्यूअल भी कराता हूँ, ये रश मैंने कभी नहीं देखा, ये हालत मैंने कभी नहीं देखी जो इस साल। लोग छोड़कर जा रहे हैं ना जी, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। सर क्यों ना ड्रेन हो रही है क्योंकि उनको इस मुल्क के जो ये सियासतदान हैं, ये उनको आटा नहीं दे सकते। तो लोग बेचारे अपनी जमीनें बेचकर, अपनी जायदादें बेचकर, औरतें अपना जेवर बेचकर अपने बच्चों को जो है बाहर भेज रही हैं सर। और वो जो है बाहर जाकर कुछ कमाई करें। और जो यहाँ तो रोजगार ही नहीं है, रोजगार खत्म कर दिया। सारा रोजगार इनके पेटों में चला गया, इन बिजनेसमैनों के, इन सियासतदानों के, इन ब्यूरोक्रेट्स और इनके बच्चों के लिए चला गया सारा। सर बात यह है कि ये पाकिस्तान के आम लोगों के लिए तो छोड़ा ही कुछ नहीं इन्होंने। असल मसला सर ये है कि ये लोग, इनका तो कुछ नहीं जाता। जो आम आदमी है जब वो कहता है, कहते जी आप में तो पेट्रियाटिज्म नहीं है, क्यों आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर पेट्रियाटिज्म बहुत है कि इनकी फैमिलियां जो है दुबई, लंदन और अमेरिका में आबाद होती है, लेकिन अगर कोई और जाता है कहता है यार मैंने यहाँ नहीं रहना, ना मुझे बच्चे को तालीम मिल रही है, ना सेहत मिल रही है, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना कोई और चीज मिल रही है, और आटे के लिए मुझे लाइनों में खड़ा होना है। तो इससे बेहतर है कि ये मेहनत मैं अगर कहीं और करूंगा तो एटलीस्ट इज्जत तो होगी ना मेरी वहां पर। ना सिर्फ इज्जत होगी, वो बेचारा वहां पे जब कमाएगा वो पाकिस्तान को भेजेगा, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा जिसके रिजर्व्स जो हैं इतने नीचे आ चुके हैं कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। तो जब बाहर कोई कमाएंगे ये लोग जाएंगे तो वहां से ही अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे। हमारी सबसे बड़ी जो इस वक्त एक्सपोर्ट है वो मैन पावर है। यस और वो तकरीबन 30-30 बिलियन डॉलर्स भेजते हैं आपको। बिल्कुल। तो ये जो है अगर ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएंगे तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 60 बिलियन डॉलर आया करेंगे। या यहाँ तो ये कुछ करते ही नहीं है। बाहर से जो बेचारे पैसे भेजते हैं उनके पैसों पर ये जिंदा है, उनके पैसों पर ये अय्याशी करते हैं। मोदी साहब की एक तकरीर सुनने का इत्तेफाक हुआ जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमें जंग करनी है, हमें पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, लेकिन किस में करनी है? हमें ये जंग करनी है कि पाकिस्तान ज्यादा रोजगार लोगों को देता है या हिंदुस्तान ज्यादा रोजगार देता है, देखते हैं कौन इस जंग में जीतता है। दूसरी बात उन्होंने की, हमें ये जंग करनी है कि कौन गरीबी को पाकिस्तान में खत्म करता है जल्दी, या हम खत्म करते हैं, ज्यादा खत्म करते हैं। हमने वो जंग जीतनी है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज्यादा जो है सनती तरक्की करता है, हम करता है। मतलब ये है कि जो बात मैं करता आ रहा हूं आपके प्रोग्राम में पिछले कई महीनों से, सालों से, एग्जैक्टली वही बात जो मैं कहता आ रहा हूं कि इंडिया को करनी चाहिए, वो अब मोदी जी ने अपने मुंह से कह दी है। एग्जैक्टली वही मेरे अल्फाज कि हमें बजाय इसके कि हम अपना जो पैसा है वो अमेरिका को दे दें हथियार खरीदने के लिए, हम ब्रिटेन को दे दें, फ्रांस को दे दें, हम जो है ना रशिया को दे दें और वहां से बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदें। इतने गरीब मुल्क, दुनिया के गरीब तरीन मुल्क हैं ये, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। और हम अपना सारा पैसा इन मुल्कों को दे दें, हथियार खरीदें और आपस में लड़ें, जो उनका मकसद है हथियार बेचने का कि आपस में लड़ें मरे। तो उसके बजाय अगर हम गरीबी खत्म करें अपने मुल्कों से, रोजगार यहाँ के लोगों को दें,
तालीम यहाँ के लोगों को दें, सेहत यहाँ के लोगों को दें। उन्होंने, मोदी साहब ने ही कहा है कि हम सेहत के मैदान में एक दूसरे से जंग करेंगे, कौन ज्यादा सेहत जो है लोगों को सेहत की बेहतर फैसिलिटीज देता है, बेहतर पाकिस्तान देता है, इंडिया देता है। हेल्थ एजुकेशन में कौन जीतता है। बिल्कुल। तो कितने ये उन्होंने अकल की बात की है, और मैं कहता हूं कि ये होनी चाहिए, ये लीडर होता है। लेकिन ठीक है ना जी, इस पर काम करें बजाय आपस में लड़ने के और पैसा जाया करने के। अपने मुल्क का गरीब आवाम का पैसा है ये, इसको बिल्कुल आप हेल्थ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, गरीबी पॉवर्टी एलिविएशन पे लगाएं। आप एग्जैक्टली इसको जो है हर तरीके से अपने कौम की, अपने गरीब लोगों की, अपने मिडिल क्लास की बेहतरी के लिए लगाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। एग्री सर। मतलब अगर हम, वैसे मैंने ये कंपैरिजन सर छोड़ दिया, आई एम सॉरी, मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ कि मैंने कंपैरिजन इसलिए छोड़ दिया कि एक वक्त था कि हम उनसे काफी आगे थे, लेकिन आज एक वक्त है कि वो दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में उनका शुमार होता है। हर रोज 55 किलोमीटर उनके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उनका रेलवे नेटवर्क बढ़ रहा है। और हमने क्या किया? ठीक है, रोड नेटवर्क हमारा भी बेहतर हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि वो खराब, लेकिन रेलवे नेटवर्क हमने जो था वो बेच दिया। जो हमारे पास इंडस्ट्री थी वो हमने खत्म करके चाइना का माल ला लाकर मार्केट के अंदर बेचने के लिए उसका हमने कबाड़ा कर दिया। आज कोई इंडस्ट्री नहीं है सर, सारा कुछ जो है वो इसी तरीके से चल रहा होता है। इसी तरह की बहुत सारी वो चीजें जो हमें करनी चाहिए थी हमने नहीं की। लेकिन सर हम आज भी अपने गिरबान में झांकेंगे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे जो फौजी जनरल साहिबान हैं या हमारे जजेस हैं, कभी सोचेंगे कि यार ये जंग, ये वाली जंग हमने जीतनी, जिसका जिक्र आपने किया नरेंद्र मोदी साहब का, कि ये हमें जीतनी चाहिए, ना कि ये जंग हम जीते कि एक दूसरे के गिरबान पकड़े, एक दूसरे के ऊपर जिसे कहते हैं कि कीचड़ उछालें, एक दूसरे को गंदा करें, एक दूसरे को जलील करें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं। देखिए, ये चीज वो सोचता है जो मुहिब वतन होगा। हमारे तो लीडर मुहिब वतन नहीं है, इनका काम सिर्फ अपनी जेबें भरना है। इमरान खान को सिर्फ सीट चाहिए। यस। उनको ये चाहिए कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठूं, सुबह को 9 बजे उठूं सोकर, 10 बजे हेलीकॉप्टर में बैठूं और मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाऊं। यहाँ पे मैं खाने खाऊं, चेयर वो जो है रिक्लाइनिंग चेयर, घूमूं रिवॉल्विंग चेयर। कभी इधर मुंह कर लिया मैंने, कभी इधर मुंह कर लिया मीटिंग में ना, और मैं जो है 4 बजे उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर में बैठूं, मैं घर चला जाऊं। मुझे बस ये चाहिए, मुल्क जाए खूह खाते में, लोगों को रोजगार मिलता है, मरते हैं कुछ होता है, गरीब किधर जाता है। आलू मटर की कीमतें कम करना इमरान खान साहब का काम नहीं है। यस सर, ठीक है ना, इनका काम बोला क्या है? उन्होंने 600 सनतकारों को विदाउट मार्कअप जो है $3 अरब दे देना है। ठीक है ना जी, अमीर को अमीर तर बनाते हैं। ये इमरान खान हो गया, ये जो है नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, पीपल्स पार्टी हो गई। अमीर को अमीर तरीन बनाने के लिए ये लोग आते हैं और गरीब को गरीब तर करते हैं और मिडिल क्लास को खत्म करते हैं। दैट्स इट। बेशक। ये बुनियादी पाकिस्तान की सियासत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ना कोई आपको मीडिया का और आदमी बताएगा बिल्कुल सर, पाकिस्तान में, ना इंडिया में। अब बिल्कुल। आप देखें जो आम आदमी पार्टी है इंडिया में, वो कितना काम कर रही है। उन्होंने दिल्ली में जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनको इतना बेहतर किया है कि लाखों बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे और उनकी हजारों रुपए फीस होती थी, वो उन्होंने अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में डाला है। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं केजरीवाल साहब ने, कि जिसमें कि वो 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स को 2-2 हजार रुपए देते हैं स्कॉलरशिप। 2-2 हजार रुपए स्कॉलरशिप नहीं बल्कि बिजनेस के लिए देते हैं, कि स्टार्टअप के तौर पे कि तुम अपना कोई बिजनेस शुरू करो। तो उसमें 5 बच्चे अगर वो मिल जाते हैं तो 10,000 रुपए हो गए। 10,000 रुपए से उन्होंने, बच्चे हैं, उन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक बना लिया। वो एनर्जी ड्रिंक जो है उससे 2.5 लाख रुपए उन्होंने कमा लिए। अभी वो पढ़ रहे हैं मैट्रिक में, बिल्कुल बच्चे हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से जब उनका ड्रिंक इतना मशहूर हुआ तो वहां इन्वेस्टर्स आ गए, इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ जी गए। बिल्कुल। उन्होंने आके उनका वो आइडिया खरीद के और अपनी लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी। तो वो बिल्कुल बच्चे, सर। अभी उन्होंने मैट्रिक नहीं किया होता कि वो जो है एंटरप्रेन्योर बन गए और वो करोड़ों रुपए जबरदस्त, कमाने लगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल देखिए सही। ना, और ये जो आम आदमी पार्टी इंडिया में काम कर रही है, मैं कहता हूं कि ये काम अगर पाकिस्तान में हो जाए तो हम कितना आगे निकल जाएं। लेकिन उसके लिए सिंसियर लीडर्स की जरूरत है जिनके अंदर ये भी हो। अब इमरान खान साहब को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। मेरे से टेलीविजन पे 2 दिन पहले सवाल यही किया गया एक प्रोग्राम में जी कि क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस है, ये सारी पार्टियां बात कर रही हैं, इमरान खान साहब जी स्पेशली, जी इलेक्शन करा दें, यही हर मसले का हल है। मैंने कहा इलेक्शन हर मसले का हल होता तो फिर तो बात ही क्या थी। इलेक्शन हर मसले का हल नहीं है। एग्री। हर मसले का हल है राइट मैन एट द राइट जॉब, अपॉइंटमेंट ऑफ द राइट मैन एट द राइट जॉब।
अगर आप जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का चेयरमैन एक जनरल को लगा देंगे रिटायर्ड को, जो कि इंजीनियर भी नहीं होगा, और फिर आप ये कहेंगे कि जी इलेक्शन करा दो, मैं दोबारा उसी को लगा दूं, तो लानत है फिर ऐसे इलेक्शन के ऊपर। वो तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। अगर आप वापडा का चेयरमैन एक ऐसे नॉन इंजीनियर को लगा देंगे जिसको पता ही नहीं है इंजीनियरिंग का, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट की खिलाफ वर्जी है, और फिर आप ये सोचेंगे कि जी हमारे मुल्क में डैम भी बन जाए, हमारे मुल्क में बिजली की कमी भी दूर हो जाए, तो ये तो नहीं होगा।